Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. This is the special live session because we just solved today important 10 NCERT questions. आज की शीट सभी बच्चों के पास आ चुकी है और आज की शीट में 10 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। एग्जाम में जाने से पहले ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। आज की तारीख है 1 और अब फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है। जो लोग अभी भी ढीले पड़े हुए हैं अच्छे से फर्स्ट क्लास रिवीजन शुरू कर दीजिए। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। लीजिए, सभी क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चनों का कलेक्शन आज आपके पास है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और हमें जो प्रूफ करना है वो आपकी शीट में लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग स्टार्टिंग में ही लेफ्ट हैंड साइड डालते हैं। अब जहां जहां 10 लिखा हुआ है वो तो 10 ही रहेगा और उल्टे को सीधा कर देते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए, कॉट थीटा की जगह लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। इसे आप साइन कॉस से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ 1 अपॉन कॉट थीटा और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान से देखिए, इस कॉट की जगह मैंने 1 अपॉन टेन लिख दिया। ये देखो, कॉट की जगह 1 अपॉन टेन। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ये देखिए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आप भी मेरे साथ साथ करिए। अगर आपने कर लिया है ना, तब भी दोबारा हमारे साथ करिए। देखिए, खूब बढ़िया, आपका मजा आ जाएगा जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आप धड़ल्ले से इस क्वेश्चन को कर कर आएंगे। ये मैंने गलत लिख दिया, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। 10 का फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया। ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब इस साइड तो मैंने इसके नीचे 1 लगाकर दोनों का एलसीएम ले लिया और ये वाला 10 अब नीचे की तरफ आ गया, तो ये हो गया टेन थीटा, साथ में नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा। ये देखिए, ऊपर वाला 10 का डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जब ये बीच में डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लगाकर नीचे वाले का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और 10 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए, ये देखिए, जो बीच में बड़ा सा डिवाइड है इसकी जगह जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा और नीचे बचेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा। ये देखिए, अब बताइए, ये है 10 माइनस 1 और ये है 1 माइनस टेन। तो दोनों को सेम बनाने के लिए, जिससे मेरे एलसीएम में प्रॉब्लम ना आए, क्या करेंगे, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे और अब ये 1 माइनस टेन की जगह 10 माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, वो माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो गया, देखो माइनस हो गया। बताइए, माइनस का साइन कॉमन ले लिया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। देखिए, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए, टेन थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 1। ये देखो, ये एलसीएम आ गया टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, 10 माइनस 1 से 10 माइनस 1 कट गया, इस 10 की 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई। देखो क्या हो गया, 10 क्यूब थीटा, और ये पूरा तो सेम का सेम था तो ये 1 बच गया। कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिए। ये देखिए, दोनों के एलसीएम और टेन थीटा एलसीएम में आ गया। ये ब्रैकेट कट गया तो 10 की 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई 10 क्यूब, और ये तो पूरा का पूरा ही सेम है तो 1 आ गया। अब ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी होती है, जिनके ऊपर क्यूब होता है ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस करते हैं, बाहर साइन माइनस है, अंदर प्लस लगा देंगे उल्टा, और ए बी। अब आपके लिए ए कौन है, 10, और बी कौन है, 1। ऐसे लिखते हैं, टेन थीटा का होल क्यूब और फिर 1 का होल क्यूब, और नीचे आ गया टेन थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 1। ये देखो, ठीक है। अब बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है टेन थीटा माइनस 1। ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस का बोलो क्या, टेन थीटा। ये देखो,
ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये लिखा हुआ है टेन थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस वन। बताइए, ठीक है, क्या करेंगे? ए ध्यान से देखिए, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। बताइए, जो नीचे का टेन थीटा बच गया इसको तीनों के नीचे अलग अलग कर दो। ये देखिए, टेन स्क्वायर थीटा के नीचे टेन थीटा अलग, इस बीच वाले वन के नीचे नीचे लिखा हुआ टेन थीटा अलग, और टेन थीटा के नीचे टेन थीटा अलग। अब बताइए, एक एक टेन कट गया तो टेन थीटा बच गया, और वन अपॉन टेन सब जानते हैं कॉट थीटा होता है। बच्चे इसे छोड़ देते हैं कि बस टेन से टेन कट गया, कुछ नहीं बचा। कुछ क्यों नहीं बचा भाई? टेन से टेन कट के वन बच गया। ठीक है, ये आंसर भी बोर्ड ने कभी कभी आपसे पेपर में पूछा है, यहां तक बस। अब लेकिन हमें तो कुछ और प्रूफ करना है, तो चलिए टेन का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का फॉर्मूला होता है, सब बच्चों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन। सी है तो सी वाली टर्म ही ऊपर आएगी। अब मैं शुरू के दो में एलसीएम ले रहा हूं क्योंकि प्लस वन मेरे आंसर में है, तो कॉस थीटा साइन थीटा लीजिए, कॉस से कॉस कट गया, बताओ क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया, बताओ क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। कौन बच्चा बताएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का आंसर क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का आंसर होता है वन, और नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस वन। तो बताइए, वन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा। वन अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक थीटा, और प्लस वन। और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड आ गई आपकी। देखिए, आराम से देखिए, एक एक स्टेप देखिए, खूब अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आपका काम एग्जाम में 5 या 6 मिनट की जगह 2 या 3 मिनट में हो जाएगा। देखिए, कॉट की जगह वन अपॉन टेन, एलसीएम लिया, 10 ऊपर चला गया, और ये ऊपर वाला 10 नीचे आ गया, कॉट की जगह वन अपॉन टेन लिख दिया। वन माइनस टेन को 10 माइनस वन बनाने के लिए माइनस का साइन कॉमन लिया, बीच में माइनस प्लस माइनस हो गया, एलसीएम लिया, फिर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। इस 10 को तीनों के नीचे अलग अलग कर दिया, साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले लिया, प्लस वन को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये हमारे आंसर में पहले से ही था। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं, और आज की शीट का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हम पहले भी ये सब कर चुके हैं, लेकिन आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कलेक्शन। ये देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एक्स वाई लाइन एसी के पैरेलल है, तो लीजिए एक्स वाई लाइन बनाई गई और ये पैरेलल है एसी के, तो बी पॉइंट को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए एरो लगा दिए कि कौन कौन सी लाइनें पैरेलल है। और खास बात क्या है कि ये एक्स वाई लाइन इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस एक्स वाई के ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्रेपीजियम दोनों का एरिया इसलिए इक्वल होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आपसे ए एक्स अपॉन ए बी का आंसर पूछ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे, सिंस एक्स वाई डिवाइड्स ट्राइंगल बी ए सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर इसका मतलब हुआ ऊपर का ट्राइंगल बी एक्स वाई इसका एरिया और नीचे के ट्रेपीजियम, हमारे साथ साथ करिए, ए सी वाई एक्स का एरिया, देखो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचकर अच्छे से, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखिए, मैं ट्रेपीजियम को क्या लिख रहा हूं, ट्रेपीजियम ऊपर वाले एरिया के इक्वल जरूर है, तो दोनों के दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये पूरी फिगर ट्रेपीजियम इस पूरे ट्राइंगल का हाफ हुआ, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो कौन सा? बीएसी। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई ने पूरी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसलिए ऊपर और ट्राइंगल और नीचे ट्रेपीजियम इक्वल, और ट्रेपीजियम की जगह लिखा कि ये पूरी फिगर का आधा है, हाफ ऑफ बीएसी। और क्या करेंगे, देखिए इसको रेशो में लिखा जा रहा है, क्या करेंगे, ये जो बीएसी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डिवाइड में आ गया, देखिए ये पूरा बीएसी डिवाइड में आ गया, और यहाँ 1/2 बच गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई डिवाइड में उस साइड से बी ए सी आ गया और इक्वल 1/2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जरा फिगर में देखिए, ये बी एक्स वाई और बी ए सी कहाँ है, ये रहे, तो क्या लिखेंगे, इन दोनों में सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल बी एक्स वाई और पूरे ट्राइंगल का नाम बी ए सी।
ध्यान से देखिए, बी एक्स वाई और बी ए सी में बी दोनों में कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, ठीक है। बी एक्स वाई का एंगल एक्स और बी ए सी का एंगल ए, क्या लिखूं ब्रैकेट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए, बी एक्स वाई का एक्स और बी ए सी का ए दोनों इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल बी एक्स वाई सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, ये बी एक्स वाई इस पूरे बी ए सी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देखिए, ठीक है। अब जरा सोचकर बताइए, एक थ्योरम आपने पढ़ी हुई है 6.4 एक्सरसाइज में, कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हुआ करते हैं, देयरफॉर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो, ये देखिए, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो इनकी किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो शुरू के दो लेटर ले लिए, बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में मैंने डैश लगा दिया। इसका मतलब आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। आपने क्यों लगाई इसमें थ्योरम, क्योंकि अभी अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। अब जरा ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, आप इनका आंसर पहले से ही निकाल चुके हैं, 1/2, और इस साइड लिखा हुआ है बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर। आपने इसका आंसर 1/2 कहां से लिखा, ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलिए क्या करें, अब आप इसके ऊपर से स्क्वायर हटाइए, बी एक्स अपॉन बी ए, बताइए क्या बच गया, 1/√2 बच गया। ये देखिए, इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर हटा दोगे तो ऊपर 1/√2 आ जाएगा। लेकिन अब आपके पास बी एक्स और बी ए का तो आंसर नहीं पूछा, उसने तो आपसे ए एक्स और बी ए का आंसर पूछा, ए एक्स और ए बी का, और आपके पास ऊपर बी एक्स आ रहा है जबकि ऊपर ए एक्स आना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों के रेशो का नाम बदलने के लिए दोनों को आप 1 में से माइनस कर दीजिए। लीजिए, दोनों का नाम बदलने के लिए ध्यान रखना कि जब भी आपको कभी किसी रेशो के नाम बदलने हो तो दोनों की वैल्यू को देखकर दोनों को 1 में से माइनस कर दिया। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, बी ए माइनस बी एक्स अपॉन बी ए लिख लो, ए बी लिख लो, ए की बात है। इसका भी एलसीएम ले लिया, √2 माइनस 1/√2। देखो, इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम ले लिया, ठीक है, बी ए माइनस बी एक्स। अब जरा डायग्राम देख के बताओ, बी ए में से अगर बी एक्स माइनस कर दें तो क्या बचेगा, वेरी गुड, चैटिंग में बताइए। अगर आप बी ए लाइन में से ऊपर का बी एक्स माइनस करोगे तो नीचे का क्या बचेगा, वेरी गुड, ए एक्स बचेगा, और नीचे बी ए या ए बी लिखा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या करिए, इसको √2 से रेशनलाइज कर दीजिए, तो √2 2 हो गया, 1 में 1 की मल्टीप्लाई √2, और नीचे √2 2 हो गया। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जल्दबाजी में 2 से 2 मत काट देना, सब गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, √2 2 माइनस √2 और नीचे √2 2, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। आपको ए एक्स अपॉन ए बी का रेशो निकालना था, वो आपने निकाल दिया। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लग जाइए पीछे। ये 10 क्वेश्चन जब तक आपके मन में बस ना जाए तब तक बस मत होइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये आई थिंक 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए एपी बनाते हैं पहले, 9 17 25 डॉट 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 डॉट, ए की वैल्यू 9, डी निकालने के लिए 17 में से 9 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 8 आएगा। और क्वेश्चन के अंदर आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ है, 636। आइए एस एन को एस एन के फॉर्मूले के इक्वल रखते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 636। n तो मालूम नहीं है, a की जगह 9, n पता नहीं है, d की जगह 8। ये देखिए, तो n/2 ये हो गया 2 9 या 18, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8n माइनस 8 इक्वल 636। n/2 18 में से 8 माइनस किया, 10 प्लस 8n इक्वल 636।
ठीक है, रुक गए, आराम से जो लोग कर रहे हैं साथ साथ करिए। एसएन का फॉर्मूला लिखा, 636 के इक्वल रखा, ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, ए को अंदर मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म को सॉल्व किया। मुझे इसमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। ये देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस अब बाहर बच गया n और अंदर बच गया 5 + 4n। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5n + 4n स्क्वायर इक्वल 636। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, आइए क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4n स्क्वायर प्लस का तो 5n और ये 636 लेफ्ट साइड में आ गया और इक्वल 0। देखिए अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 5 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके जानते हो क्या है, 636 नहीं, 4 को 636 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 13 × 14, 4 × 6 = 24 और 1 = 25। चलो भाई 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 2 × 2 = 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, सही चल रहा है। फिर से 2 × 2 = 4 और सॉरी 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = फिर से चलाते हैं, 2 × 1 = 2 और कितना बच गया, 2 × 1 = 2, 1, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 2 × 9 = 18। 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 3 × 3 = देखो 3 × 2 = 6, 2 = 12, 2 = 24, 2 = 48। वेरी गुड, फैक्टर बन गए 53n - 48n। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपकी तरफ से भी, 53 में से 48 माइनस किया 5। चलिए अब शुरू की 2 टर्म में देखिए, मुझे तो खाली n कॉमन नजर आ रहा है, बस ये बच गया 4n + 53। इन दोनों में माइनस का 12 कॉमन नजर आ रहा है, कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर 4 लाना है, तो 12 4 जा, माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन प्लस हो गया और 53 और इक्वल 0। एक ब्रैकेट में 4n + 53 और एक ब्रैकेट में n - 12। क्या करेंगे, 4n + 53 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और n - 12 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। एक तो 12 आ गया, 53 को उधर ले गए, n का आंसर -53/4 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये देखिए, क्योंकि फ्रैक्शन में भी और नेगेटिव में n की वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकती। देयरफॉर उसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आंसर आ गया 12। ठीक है, अच्छे से अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी और मिडिल स्प्लिट बढ़िया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए खूब आसान है। आइए आगे चलते हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 upstream than to return downstream. Find the speed of the stream. अब स्पीड बोट की तो दे दी और स्ट्रीम की पूछ ली, तो क्या लिखेंगे, ये आपके पास एनसीईआरटी चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। लेट नहीं, सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट। देखिए क्वेश्चन के अंदर बोट की स्पीड क्या दे रखी है, 18 km/h। यहां लिखेंगे लेट, सबसे पहले बोट का ही नंबर आता है, चाहे दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेंगे। नई लाइन में लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, बताइए दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये देखो यहां दोनों को प्लस करेंगे और यहां दोनों को माइनस करेंगे। अब बताइए क्या लिखेंगे, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए डिस्टेंस कितनी है, 24 गया और 24 ही वापस आया, तो 24 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 18 + x। ये वापस आने का टाइम हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम।
फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24/18 माइनस एक्स। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि हमने आने का और जाने का टाइम निकाल लिया। कह रहा है फाइंड द, सॉरी अब क्वेश्चन पढ़ो। टेक 1 आवर मोर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लिया, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लिया क्योंकि 1 आवर मोर अपस्ट्रीम में लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, जिसमें टाइम ज्यादा लिया उसमें से कम वाला माइनस, और देखो कितने घंटे ज्यादा लिया, 1 आवर ज्यादा लिया। नियम यही है कि ज्यादा में से हमेशा कम वाला क्या करते हैं, ज्यादा में से हमेशा कम वाला माइनस करते हैं। ये देखिए, तो ज्यादा में से कम वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया, राइट। चलिए 24 मुझे कॉमन नजर आ रहा है, अब मैं 24 कॉमन ले रहा हूं, अंदर बच गया 1/18 माइनस एक्स, और यहां बच गया 1/18 प्लस एक्स, और इक्वल 1। देखिए ध्यान से, ठीक। चलिए 24 1/18 माइनस एक्स 1/18 प्लस एक्स, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए एक ब्रैकेट में एलसीएम आ गया, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट गया, 18 प्लस एक्स बच गया। 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट गया, 18 माइनस एक्स बच गया। ठीक है, चलो अब बाहर माइनस का साइन चेंज कर देते हैं। ये हो गया 24 तो बाहर लिखा ही हुआ है, अंदर बच गया 18 प्लस एक्स, और बाहर माइनस का साइन है, अंदर भी 18 प्लस एक्स। ये देखिए नीचे 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल 1। कौन बताएगा, 18 से 18 कट गया, x में x प्लस किया 2x, 18 का स्क्वायर करो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो, ठीक। मल्टीप्लाई करो 48x और क्रॉस मल्टीप्लाई करो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको वन साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 48x पहले से इधर है और 324 इधर आकर माइनस हो गया, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 48 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके 324 आए। तो आइए 324 के फैक्टर निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा। चलो भाई ढूंढो ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 48 आए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 जा 27, नहीं 2 2 जा 4 या 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। यस मिल गई भाई 54x माइनस 5x। देखो 54 में से यहाँ तो 48 आना चाहिए, सॉरी 6x, आई एम सॉरी। ये देखो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54 और 2 3 जा 6, तो 54 में से 6 गया 48 और 54 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 तो आएगा ही। चलिए शुरू की दो टर्म में x कॉमन है, आखिरी की दो टर्म में माइनस कॉमन है, 6 कॉमन है, साइन चेंज हो गया, जब भी माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 आ गया। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, और ये तो माइनस का 54 नॉट पॉसिबल हो गया क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और x की वैल्यू 6 आ गई। x का आंसर 6 आ गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि देखिए बोर्ड की स्पीड ज्यादा होगी और स्ट्रीम की स्पीड कम होगी, तो हमारा आंसर 6 आ गया। ठीक है, ज्यादा में से कम वाला माइनस किया, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगा। चलिए आगे चलते हैं और आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flow through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? तो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं, एक है सिलेंड्रिकल टैंक और दूसरा है सिलेंड्रिकल पाइप। लीजिए
एक है सिलिंड्रिकल टैंक और दूसरा है सिलिंड्रिकल पाइप। सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस और हाइट नोट करेंगे और सिलिंड्रिकल पाइप में भी रेडियस नोट करेंगे और हाइट नोट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले सिलिंड्रिकल टैंक का लिखते हैं कितना दिया हुआ है। 10 मीटर इन डायमीटर, तो 10/2 ये हो गया 5 मीटर, और 2 मीटर डीप, इसकी हाइट हो गई 2 मीटर। सिलिंड्रिकल पाइप का रेडियस है 20/2 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 1/10 मीटर। पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये क्या हो गया, स्मॉल h, और किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। ये देखिए किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर दूर जा सकता है, ये उसकी पानी की कैनाल में पाइप में लेंथ हो गई, यानी कि हाइट हो गई। ठीक, अब हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में पाइप के थ्रू सिलिंड्रिकल टैंक भर जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ऊपर की तरफ आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, और नीचे की तरफ आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी जा सकता है, तो पता चल जाएगा कि पूरा टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो जब भी पर आवर का हिसाब किताब दे रखा हो, वॉल्यूम हमेशा नीचे आता है। तो ऊपर का फॉर्मूला लगाते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और नीचे लिखते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया। कैपिटल आर की वैल्यू है 5 × 5, हाइट है 2, 10 मल्टीप्लाई 1/10 इंटू हाइट है 3000, और ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक, क्या करेंगे, मीटर क्यूब से तो मीटर क्यूब कट गया, और इसमें दे रखा था मीटर क्यूब पर आवर। पर आवर, पर आवर का आवर ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो ये भी कट गई। लो भाई, ऊपर 5 का टेबल 30 पर 6 और 2 का टेबल 6 पर 3, ये आ गया 5/3 आवर्स। ठीक है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 का टेबल 60 पर चलाया तो सकते हो, आपकी मर्जी है। 100 मिनट में, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट में अगर पानी इसी स्पीड से दौड़ता रहा और 1 घंटे में इतना पानी इकट्ठा हो गया, तो पूरा टैंक 1 घंटे 40 मिनट में भर जाएगा। तो जब भी आपको टाइम निकालना हो, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करिए। 1 घंटे का हिसाब किताब जिसमें दे रखा हो, उसका वॉल्यूम हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आज की शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आज की शीट के सभी क्वेश्चंस भी खूब इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, या एक काम करते हैं, आज केवल 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और ये 5 क्वेश्चन हम लोग कल की शीट में सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन तो हमने आपको करा दिए, ठीक है। अब जो 5 क्वेश्चन बच गए हैं, ये 5 क्वेश्चन हम कल के लिए छोड़ देते हैं। आप क्या करिए, आज के ये 5-10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन पहले पक्के कर लीजिए। आपको मन में कोई डाउट हो, आप वीडियो दोबारा देखिए, अपनी कॉपी पे फिर से करिए, और कल ये बाकी बचे हुए एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इन 5 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करके रखेंगे, और ये 5 क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।